नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल से। जो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, आलिमको यानी आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, ये जो आर्टिफिशियल जो अंग बनाता है, जैसे कि किसी का हाथ नहीं है, जो आर्टिफिशियल हाथ, जैसे किसी का पैर का निचला हिस्सा नहीं है, जो आर्टिफिशियल जो चीज़ें बनाते हैं, जो खास करके फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए वही है। वहाँ पर दोस्तों अलग अलग 142 पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है और सैलरी मिलेगा 15 से लेके 1,50,000। आइए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखते हैं क्या क्या पोस्ट है। ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं शुरुआत में रेफरेंस नंबर। और ये नोटिफिकेशन निकला था 15 मार्च 2024 को और इसका लास्ट डेट था दोस्तों 16 अप्रैल 2024 ऑनलाइन अप्लाई का। दोस्तों, इसको ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंड करके इसको 1 मई 2024 किया गया है। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप आलिमको में नौकरी करना चाहते हो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आता है, यूनियन। दोस्तों, ये इंडिया गवर्नमेंट का जॉब है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो पोस्ट क्या क्या है। सीनियर कंसल्टेंट, मैक्सिमम 62 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 1 साल का टेन्योर है। ये दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट होने वाला है, ठीक है। इसलिए किसका कितना कॉन्ट्रैक्ट है साथ में दिया हुआ है, ठीक है। जो सीनियर कंसल्टेंट का 1 साल का टेन्योर है, एक ही पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए, और एक्सपीरियंस यहाँ पर 1 मार्च 2024 के अनुसार 30 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप लोग एक्सपीरियंस में आ रहा हो, क्वालिफिकेशन में देख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड पोस्ट है दोस्तों मैनेजर प्रोडक्शन, 50 ईयर एज लिमिट, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्टी मैनेजर 50 ईयर, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, 10 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मैनेजर, जो कि दोस्तों यहाँ पे भी कैटेगरी है सीनियर कंसल्टेंट, जो कि प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्टी मैनेजर के लिए प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स, असिस्टेंट मैनेजर के इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। मैक्सिमम एज लेयर 45 ईयर, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, SC ST OBC NPWD को, ठीक है। उसी हिसाब से भी आप एज कैलकुलेट कर सकते हो। टेन्योर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए, और यूआर 1 पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए, 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर प्लास्टिक्स, 45 ईयर, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, SC के लिए 1 पोस्ट, 8 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मैनेजर न्यू डेवलपमेंट, 45 ईयर, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, OBC के लिए 1 पोस्ट, 8 साल का एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैकेनिकल, 45 ईयर मैक्सिमम, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, EWS के लिए 1 पोस्ट, 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर मैनेजर, जो कि हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर, 45 ईयर मैक्सिमम, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, यूआर के लिए 1 पोस्ट, 5 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर एम्बेडेड सिस्टम, 45 ईयर एज लिमिट, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, OBC के लिए 1 पोस्ट, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर मैनेजर प्रोडक्शन, 45 ईयर मैक्सिमम, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, यूआर के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 1 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। दोस्तों, जूनियर मैनेजर प्रोसेस मैकेनिकल मटेरियल मैनेजमेंट, आपको 45 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, SC के लिए 1 पोस्ट, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर मैनेजर प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल मैनेजमेंट, 45 ईयर एज लिमिट, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, EWS के लिए 1 पोस्ट, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस किस किस विषय पे चाहिए वो आगे आपका जो क्वालिफिकेशन वाला पार्ट है वहाँ पे आएगा, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। जूनियर मैनेजर 45 ईयर, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, यूआर के लिए 1 पोस्ट, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, जूनियर मैनेजर प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स 40 क्लिनिकल, 45 ईयर, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 8 पोस्ट है, 8 पोस्ट में से यूआर के लिए 3, OBC के लिए 2, SC के लिए 1, ST के लिए 1, EWS कैंडिडेट के लिए 1 है, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, ऑडियोलॉजिस्ट 40 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, टोटल 50 पोस्ट है, 50 पोस्ट में से यूआर के लिए 14, OBC के लिए 15, OBC के लिए 15 में से 6 पोस्ट शायद वुमेन के लिए, SC के लिए 10 पोस्ट, 5 पोस्ट वुमेन के लिए, ST के लिए 4 पोस्ट, 1 पोस्ट वुमेन के लिए, EWS के लिए 7 पोस्ट और 4 पोस्ट वुमेन के लिए। आउट ऑफ अबव 2 यूआर इज रिजर्व फॉर ये फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए भी 2 पोस्ट रिजर्व है, जैसे कि LB एंड 1 फॉर यूआर का जो LB कैटेगरी है उसके लिए 2 पोस्ट और 1 कैटेगरी SC का OH कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और यहाँ से 0 से लेकर 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। उसके बाद प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स 40 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट, 3 साल का
कॉन्ट्रैक्ट 38 पोस्ट है टोटल। इसमें यूआर के लिए 16, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट है। और 2 यूआर का जो ओएच फिजिकली हैंडिकैप कैंडिडेट को उनको मिलेगा, और 1 पोस्ट मिलेगा ओबीसी का एचएच फिजिकली हैंडिकैप कैंडिडेट को, और एक्सपीरियंस 0 से लेकर 2 साल का। दोस्तों नेक्स्ट स्पेशल एजुकेटर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 40 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1, टोटल 5 पोस्ट, 0 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 40 ईयर मैक्सिमम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 5 पोस्ट है, जिसमें ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 1 से लेकर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद ऑप्टोमेट्रिस्ट 40 ईयर एज लिमिट 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 5 पोस्ट है, जिसमें यूआर के लिए 3, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1, 1 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट दोस्तों CSR कंसल्ट, जिसमें 40 ईयर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, यूआर के लिए 1 पोस्ट, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसका पोस्टिंग होगा शायद उज्जैन में, ठीक है। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, जिसमें टेक्नीशियन 40 ईयर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 9 पोस्ट, यूआर के लिए 5, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 1, और यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट मैनेजर QC असिस्टेंट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स 40 ईयर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, यूआर के लिए 1, एससी के लिए 1 पोस्ट, 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट QC असिस्टेंट मैकेनिकल 40 ईयर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, ओबीसी के लिए 1, यूआर के लिए 1, टोटल 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों फाइनेंस असिस्टेंट 40 ईयर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, यूआर के लिए 1 पोस्ट और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। टोटल 142 पोस्ट है, ठीक है। आप लोगों को मिल गए। इसका जो लास्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट का पोस्टिंग होगा मुंबई पे होगा, ठीक है, देख सकते हो। यह है क्वालिफिकेशन, अब देख सकते हो। सीनियर कंसल्टेंट, जो कि प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट, BE/BTech इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन पे विद 55% मार्क के साथ, और 30 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए आप लोग ऐसे देख लीजिएगा दोस्तों। इतना सारा पोस्ट का मैं अगर एक एक करके बताना चाहूँगा तो बहुत, देखिए 24 पोस्ट है, पूरा पढ़ के बताना चाहूँगा तो वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग कृपया कष्ट उठाइएगा, वीडियो को पोस्ट करके एक्सपीरियंस देख लीजिएगा। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों मैनेजर प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें फुल टाइम इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन विद 50% मार्क के साथ, 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, देख लीजिएगा दोस्तों। ये जो कंसल्टेंट है पहला पोस्ट सीनियर कंसल्टेंट, उनको सैलरी मिलेगा मंथली 1.5 लाख, और ये मैनेजर जो प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको सैलरी मिलेगा 1,05,000, ठीक है। थर्ड पोस्ट डिप्टी मैनेजर प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको 50% मार्क के साथ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में पास होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस आप ऐसे देख लीजिएगा क्या क्या एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए। इसके लिए सैलरी मिलेगा 90,000। उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 55% के साथ आपको या मैकेनिकल में या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे पास होना चाहिए। 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए देख लीजिएगा। सैलरी मिलेगा दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को 75,000। दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर प्लास्टिक्स 75,000 रुपये सैलरी मिलेगा। क्वालिफिकेशन चाहिए 55% मार्क के साथ प्लास्टिक टेक्नोलॉजी या फिर प्लास्टिक इंजीनियरिंग। एक्सपीरियंस 8 साल का देख लीजिएगा क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल न्यू प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट 55% मार्क के साथ आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे पास होना चाहिए। 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, देख लीजिएगा। सैलरी मिलेगा 75,000। सभी असिस्टेंट मैनेजर का 75,000 सैलरी मिलेगा। असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैकेनिकल 55% मार्क के साथ आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे पास होना चाहिए। 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट जूनियर मैनेजर हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियरिंग 55 मार्क के साथ आपको इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे पास होना चाहिए। यहाँ पर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस आप लोग ऐसे देख सकते हो और सैलरी मिलेगा 60,000। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट जूनियर मैनेजर सॉफ्टवेयर डेवलपर एम्बेडेड सिस्टम 55% मार्क के साथ आपको इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे पास होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस देख लीजिएगा। आप लोगों को सैलरी मिलेगा 60,000। जूनियर मैनेजर प्रोडक्ट्स के लिए आपको 55% मार्क के साथ मैकेनिकल में पास होना चाहिए। 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। 60,000 रुपये आप लोगों को सैलरी मिलेगा। जूनियर मैनेजर परसेस मैकेनिकल मटेरियल्स मैनेजमेंट 55% मार्क के साथ आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पास होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए पढ़ लीजिएगा। 60,000 रुपये सैलरी मिलेगा। जूनियर मैनेजर प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मटेरियल मैनेजमेंट आपको यहाँ पे चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे ग्रेजुएट होना चाहिए 55% मार्क के साथ और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। सैलरी मिलेगा 60,000।
दोस्तों जूनियर मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 55% मार्क के साथ आपको BE BTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर IT अथवा MCA, ठीक है। एक्सपीरियंस आप लोग देख लीजिएगा, 5 साल का एक्सपीरियंस में क्या क्या कहाँ से एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सैलरी मिलेगा 60,000। जूनियर मैनेजर P&O क्लिनिकल, इसके लिए दोस्तों आपको चाहिए बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में आपका बैचलर होना चाहिए विद वैलिड RCI एक्रेडिटेशन एंड 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन ए क्लिनिकल सेटअप, ठीक है, समझ गए होंगे। अथवा मास्टर्स इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स एंड 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस। अगर आप मास्टर्स किए हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस, अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए विद वैलिड RCI के साथ, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। सैलरी मिलेगा 60,000। नेक्स्ट दोस्तों ऑडियोलॉजिस्ट के लिए दोस्तों जो क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी इज मस्ट, यह मस्ट होना चाहिए। कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीचलॉजी पैथोलॉजी विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आप ग्रेजुएट हो ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास मास्टर्स है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, यानी एडवांटेज दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है। और ये है रजिस्ट्रेशन इन सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर यानी CRR ऑफ RCI में रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। और बाद में क्या बोलते नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज में थोड़ा नॉलेज होने से डिज़ायरेबल है, ठीक है। फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, या फिर फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आपको डिज़ायरेबल है ये जो लोकल लैंग्वेज, अगर आप ना भी जानते हो तो कोई बात नहीं है, अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों F&O प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, ठीक है। P&O मैं F&O बोला, माफ़ कीजिएगा। दोस्तों ऑडियोलॉजिस्ट का जो सैलरी है मंथली 25,000, ठीक है। प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स का जो सैलरी है ये भी 25,000 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स इज मस्ट, और मास्टर्स होने से एडवांटेज मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर भी आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए CRR ऑफ RCI में, ठीक है, एसेंशियल। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट स्पेशल एडुकेटर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, बैचलर इन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे फुल टाइम कोर्स, ठीक है। और आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए CRR ऑफ RCI रजिस्ट्रेशन रिहेबिलिटेशन, ठीक है। और मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिहेबिलिटेशन अथवा टीचिंग ऑफ CWSN-ID, और नॉलेज होना चाहिए लोकल लैंग्वेज में, ये डिज़ायरेबल है, अगर ना भी हो तो भी चलेगा। नेक्स्ट दोस्तों और भी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दिया है इसमें स्पेशल एजुकेटर के लिए MD इन स्पेशल एजुकेशन हैविंग मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन विद मिनिमम, ठीक है। आप लोगों को सैलरी मिलेगा स्पेशल एजुकेटर के लिए 25,000 रुपये पर मंथ। उसके बाद दोस्तों क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपको होना चाहिए MPhil डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी अथवा रिहैब अथवा फिजियोलॉजी और फुल टाइम कोर्स किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, और आपका नाम यहाँ पर भी रजिस्टर होने से RCI वैलिड RCI एंड CRR नंबर आपको देना होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग रिहेबिलिटेशन ये प्रीफरेबल, जिन्होंने एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग है रिहेबिलिटेशन में CWSN में, तो आपको एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा 40,000 रुपये। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री यानी B.Optum डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और क्या क्या एक्सपीरियंस दिया है, थोड़ा एक्सपीरियंस आप लोग देख लीजिएगा। 35,000 रुपये सैलरी मिलेगा ऑप्टोमेट्रिक्स के लिए। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों CSR कंसल्टेंट ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन पर आप ग्रेजुएट होने से अप्लाई कर सकते हो। शुड हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोबेबली इन द फील्ड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। 30,000 सैलरी मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट P&O टेक्नीशियन, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स CPO सर्टिफिकेट इन बेंच स्किल CBS और विद वैलिड RCI एक्रेडिटेशन, ठीक है। अथवा डिप्लोमा इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, ठीक है। एक्सपीरियंस आप लोग ऐसे देख लीजिएगा, और 30,000 रुपये सैलरी मिलेगा ये P&O टेक्नीशियन के लिए, ठीक है। अभी है QC असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स क्वालिफिकेशन अथवा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग पे
इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर अगर डिप्लोमा किया हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स पे, नहीं तो इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, और 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आप लोग ऐसे देख सकते हो। सैलरी मिलेगा 30,000 रुपया पर मंथ। नेक्स्ट पोस्ट दोस्तों QC असिस्टेंट मैकेनिकल। यहाँ पर आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 4 साल का एक्सपीरियंस देख लीजिएगा, और 30,000 रुपये पर मंथ आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट फाइनेंस असिस्टेंट, जिसका पोस्टिंग मुंबई पे होने वाला है। आपको CA इंटरमीडिएट अथवा इसकी बराबर कोई भी डिग्री होने से होगा, और 2 साल का एक्सपीरियंस इन फील्ड अकाउंटिंग फंक्शन। एक्सपीरियंस इन टाली वुड बी प्रीफर्ड। जो टाली में एक्सपीरियंस है उनको एडवांटेज मिलेगा। बाकी एक्सपीरियंस आप ये से देख लीजिएगा, और 35,000 आप लोगों को सैलरी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये था आपका नोटिफिकेशन मोटे तौर पर। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, देखिए रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा बोल दिए गए हैं। जनरल जो इंस्ट्रक्शन है ये आप लोग तुरंत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, किस तरह से आपका एंगेजमेंट होगा, किस प्रकार से होगा एंगेजमेंट पीरियड, तो हर पोस्ट के साइड में लगा हुआ है। ऐसे आपको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर देखिए अप्लाई का जो लास्ट डेट दिया था वो 16 मार्च था। ठीक है, ये देखिए 16 अप्रैल था, 16 मार्च से लेकर 16 अप्रैल था, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया है दोस्तों, 1 मई तक किया गया है, इसलिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मेरे तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक और ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है वो दोनों ही आपके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, जाइए वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। दोस्तों डेली जॉब नोटिफिकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।